गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण। सूत जी ने कहा, हे शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनिश्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इसी नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदनंतर देवार्चन, तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राजधर्म, व्यवहार व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक, अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर विशिष्ट स्थिति तथा प्रलय के भी कारण बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गारुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरिरूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे शौनक, ये श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ, आप सब उसको सुने। सृष्टि वर्णन। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म और देवादि देव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। ये सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्मय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदनंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्य सहित ये संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वही परमात्मा स्वयं सृष्टा ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहर्ता शिव के रूप में वे ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महतत्व की सृष्टि होती है। वह महतत्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है। उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा गया है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। ये प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग तिर्यक सर्ग कहलाता है। इसमें तिर्यक श्रोता, पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात ऊर्ध्व श्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदनंतर सातवां सर्ग अर्वाक श्रोतों का होता है। यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वो सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं।
हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदनंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य इस सर्ग चतुष्ट का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदनंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदनंतर जब उन्होंने सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदनंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभातकाल उत्पन्न हुआ, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सर्पण है। इसी सर्पण गति विरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदनंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से स्वर्ग और द्युलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से आज उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध्य पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्वापद, हिंसक व्याघ्रादि पशु, दूसरे 2 खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, 5वें पक्षी, छठे कच्छपादि जलचर और 7वें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वादि 4 मुखों से ऋग, यजुष, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरुभाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्राजापत्य लोक, वानप्रस्थाश्रमियों के लिए सप्तर्षि लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। मानस सृष्टि वर्णन दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृग, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही बर्हिषद, अग्निश्वाद, क्रव्याद, आज्यप, सुकालिन, उपहूत एवं दीप्य नामक 7 पितृगण उत्पन्न हुए। इन बर्हिषदादि 7 पितृगणों में प्रथम 3 पितृगण अमूर्त रूप और शेष 4 मूर्तिमान हैं। कमल योनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नाम की पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया। उनसे रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई।